हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। नाज़रीन ज़ी वक़ार, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपकी बारगाह में एक बार फिर सिलसिला तहारत के हवाले से आपके सामने हाज़िर हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हस्ब मामूल आपके सामने चंद मसाइल शरइया अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। आपसे गुजारिश है, जिस तरह आप महब्बतों से नवाजते रहते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट्स करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और इस कार खैर में आप हिस्सा डालते हुए इसे दूसरे अफराद तक पहुंचाने की कोशिश फरमाएं। नाज़रीन, आज हम वज़ू के फ़राइज़ के हवाले से सुनेंगे। वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ है चेहरे को धोना, और दूसरा फ़र्ज़ है दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, और तीसरा फ़र्ज़ है चौथाई सर का मसहा करना, और चौथा फ़र्ज़ है दोनों पाँव को टखनों समेत धोना। नाज़रीन, चूँकि वज़ू के अंदर 3 अज़ा ऐसे हैं जिनका धोना फ़र्ज़ है, चेहरा, दोनों हाथों को कोहनियों समेत, और तीसरा जो धोने का फ़र्ज़ है वो दोनों पाँव को टखनों समेत धोना है। नाज़रीन, अब हम ये जानना चाहेंगे कि धोने की तारीफ़ क्या है और धोना किसको कहा जाता है। आया हाथ गीला करके इस उज़्व पर लगा देने से या चेहरे पर लगा देने से इसको धोना कहा जाएगा या नहीं। आम तौर पर लोग इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं रखते, इस वजह से वो यही समझते हैं कि हमने अच्छे तरीके से वज़ू किया है, लेकिन नाज़रीन इनका वज़ू अच्छे तरीके से हो नहीं पाता। जब वज़ू के फ़राइज़ सही तरीके से अदा नहीं होंगे तो यकीनन इबादत भी अदा नहीं हो सकेगी। तो नाज़रीन, धोने की तारीफ़ समाअत फरमा लीजिए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि किसी भी उज़्व को धोने का मतलब और माना ये है कि उस उज़्व के हर हिस्से से कम अज़ कम 2 बूंद पानी बह जाए, कम अज़ कम 2 बूंद पानी बह जाए। फ़कत उस उज़्व को उसके भीग जाने से या उसको तेल की तरह उस जगह पर पानी चुपड़ लेने से इसको धोना नहीं कहा जाएगा। और चेहरे पर फ़कत पानी पहुंचा देना और हाथों पर फ़कत पानी पहुंचा देना, ये हाथों और चेहरे का धोना नहीं कहलाएगा। इतना कम अज़ कम धोएं कि जिससे कम अज़ कम 2-3 बूंदें जो हैं वो पानी की टपक जाए, तब ये धोना कहलाएगा। इसी तरह नाज़रीन, दूसरा चेहरा धोना चूँकि फ़र्ज़ है, तो चेहरा कहाँ से कहाँ तक शुमार होगा। चेहरे की लंबाई और चेहरे की चौड़ाई। लंबाई जहाँ से आदतन बाल शुरू होते हैं वहाँ से लेकर ये ठोड़ी के नीचे तक ये चेहरे की लंबाई है, और चौड़ाई एक कान के लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक ये सारा मुकम्मल चेहरा है। तो इस चेहरे में ये आँखों के ऊपर जो भवें हैं, अबरू हैं, मूछें हैं, और दाढ़ी का ये जो चेहरे पर ये ऊपर के जो हिस्सा है चेहरे के एरिए में, तो इन सब को धोना जो है वो फ़र्ज़ है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ रह जाएगी तो चेहरा धोना नहीं कहलाएगा। नाज़रीन, चेहरे के अंदर चूँकि दाढ़ी भी है, तो आया क्या पूरी दाढ़ी को धोना फ़र्ज़ है। इस हवाले से हुक्म शरई है कि दाढ़ी के बाल अगर शदरे हैं, यानी जो हैं वो मुख़फ़फ़ हैं, यानी थोड़े थोड़े बाल हैं, घने बाल ना हो, तो ऐसी सूरत में अंदर जिल्द को धोना फ़र्ज़ है। लेकिन अगर बाल घने हैं तो फिर ऐसी सूरत में जो बाल लटक रहे हैं नीचे, उनको पीछे की तरफ करके ये जो हिस्से के अगले हिस्से के बाल हैं इनको धोना फ़र्ज़ है, क्योंकि ये भी चेहरे के हिस्से में इनको धोना फ़र्ज़ है, लेकिन इनकी जड़ों को धोना फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, अगर कहीं से बाल घने हैं और कहीं से थोड़े थोड़े बाल हैं, छदरे बाल हैं, तो ऐसी सूरत में जहाँ घने हों वहाँ सिर्फ़ बालों को धो दिया जाए, और जहाँ छदरे हों वहाँ अंदर जिल्द को धोना फ़र्ज़ है। अल्लाह करीम मुझे और आपको इन तमाम चीज़ों को हिफ्ज़ करके, याद करके उन पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।